मेरे कान में आवाज़ आता था, फिर मैं पागल की तरह हो गया सब कुछ। मुझे भगवान राम ये वो सब, फिर बानी सिद्धि आया। लोग मुझे पागल समझते रहे। मेरे कान में आता है ये आईडी बोल दो तुम ये बन गया। ट्विटर, फेसबुक सब आपसे जानकारी लेते हैं। हाँ, कौन शक्तियाँ मेरे पीछे काम कर रहा है पता नहीं। कहाँ से आए? जी भगवान, मैं मधुबनी बिहार से आया हूँ। कहाँ से आए? मधुबनी बिहार से, सिरियापुर गांव है जी, मेरा, जी। जो मिथिला नगरिया सीता जी की। श्री हनुमान जी पंडों को सरकार को और उपस्थित भक्तों को अपनी बात सुनाए, क्या समस्या लेके आए? हनुमान बोले। जी को मैं यही सुनाना चाहता हूँ, वो सब जानते हैं, फिर भी बताना चाहता हूँ कि मेरे कान में आवाज़ आता था। आवाज़ नहीं आता था पहले, मतलब कोलाइड करके, जैसे कोई बाजा बज रहा हो कुछ कर करके। फिर मैं कॉलेज में था तो आवाज़ आना, मैं सोचा कि मेरे मन का बात मुझे लग रहा था कि कोई सुन रहा है, तो मैं बोला लोग की मन की बात मैं भी सुन लूँ। फिर मेरे कॉलेज के एक ईडी सर थे, वो बोले कि जेनेटिक साउंड जाएगा, लोग के मन का बात सुनोगे लेकिन तुम वंशज की आवाज़ में, तुम्हारे वंशज में जो है उनके, फिर आवाज़ आना शुरू हुआ। फिर मैं पागल की तरह हो गया सब कुछ। मुझे भगवान राम ये वो सब, फिर बानी सिद्धि आया। बानी सिद्धि पे मैंने बहुत काम किया, सारा काम करता गया और मैं खुद को छुपाता रहा। लोग मुझे पागल समझते रहे और दुनिया में जो काम किया मैंने, IAS IPS का रैंक तक भी तय किया, वो IAS IPS है, मुझे पहचानता नहीं है। मैं प्रधानमंत्री तक को भी तय किया हूँ। यूपी के बीजेपी, उसके बाद उससे पहले जो भी नेता सब बने हैं, सबको हटाना लाना, सब जूनियर, चलो अब ये काम ये है काम, दुनिया मुझे पागल समझता रहा और ये काम मैं करता और रहा। आप सबको मंत्री बनाते रहे, मुख्यमंत्री बनाता बनाते रहे, और- प्रधानमंत्री बनाते रहे। हाँ, खुद मैं आज आपके पास कर्जा लेके आया हूँ, मेरा ये हालात है और मैं ये चाहता था कि मुझे कोई पहचाने। ठीक भैया है, जी, लेकिन आप ये सब प्रधानमंत्री कैसे बनाए मोदी जी को? क्योंकि और मेरे कैसे पास यूपी के मुख्यमंत्री बनाए? ईडी जो था वहाँ पे, जो परभंस महाराज समाधि वाले बाबा हैं, उनका शकल उनसे मिलता, शायद समाधि एक मुझे दिए थे आईडी। मेरे कान में आईडी का आवाज आता था। मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए उस अवस्था में 2012 में बताया गया कि कम उम्र का प्रधानमंत्री भारत का इतिहास बनोगे, लेकिन मैं उसे नहीं स्वीकार किया। आप प्रधानमंत्री नहीं बने फिर? नहीं, मैं स्वीकार नहीं किया। फिर क्या हुआ, मैंने किसी और को बीजेपी में, मोदी को वो भाई बना के मुझे ये सब वो सब जो भी करता तो आपने उनको प्रधानमंत्री बना दिया? मैं बनाता था, क्योंकि मेरा अपना पहचान चाहता था कि मुझे कोई पहचाने, लेकिन प्रभुता के बिना पहचान नहीं होता है, ये मुझे समझ में आ गया। वाह। ठीक है, और लोग मुझे पागल कहता रह गया ये, और सारा काम इतना ही ना, मैं साइंस में भी बहुत सारा, मैं फिजिक्स ऑनर्स हूँ, PGDM मेन फाइनेंस माइनर मार्केटिंग से किया। ठीक है, आज तक जॉब नहीं लगी, जॉब लगी तो सैलरी नहीं मिली कहीं जी। ठीक है, मेरा कहीं मतलब इतना बद से बदतर हाल, और मेरा आपकी कोई जॉब पहचान कितनी नहीं। जगह लगी अभी तक? 2000 जॉब सबसे पहला सहारा में लगा था, उसके बाद मतलब ISO सर्टिफिकेट में लगा था, एक डॉक्टर का मैं पर्सनल सेक्रेटरी रहा था, बहुत जगह, लेकिन कहीं सैलरी 1 रुपया भी नहीं। प्रधानमंत्री ऑफिस में नहीं रहे आप? पर बहुत जगह आईडी आता है, मैं वास्तविकता पे जाना चाहता था, आईडी पे नहीं। आईडी अभी भी आता है, मेरे कान में आता है ये आईडी बोल दो तुम ये बन गया, वाह। तो ये बन गया। मैं आईडी बोलने से, कोड से? आईडी मैं जो डिसीजन लेता हूँ वही प्रधानमंत्री भी डिसीजन लेते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री का आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ जो विदेश का राष्ट्रपति पैर छुआ हो किसी भी देश का, लेकिन मोदी को छुआ क्यों? मैं उसको आईडी दिया था भाई मेरे, तो भाई मेरे मतलब वहाँ का आपने आईडिया दिया उनको? हाँ, भाई मेरे, तो वो बोला कि तू मेरा बड़ा भाई है। अगर भाई मेरा ट्रांसलेटर लगाया, बोला भाई मेरे का, तो वहाँ ट्रांसलेटर तो बोला तुम मेरा बड़ा भाई है। मैं फील करता हूँ, मैं सुनता हूँ उस अनुसार, तब जाके पैर छुआ उसका। फिर जो भी विदेश में जाते हैं या कोई बड़ी काम करना होता है वो मुझसे आईडी लेते हैं, जैसे ऑनलाइन न्यूज, ट्विटर, फेसबुक, सब आपसे जानकारी लेते हैं। हाँ, आईडी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। कौन शक्तियाँ मेरे पीछे काम कर रहा है पता नहीं, लेकिन बानी सिद्धि पे मुझे इतना याद है, मैं सारे देवी देवता भूत प्रेत तो सब देख लेते हैं। मैं आपके दरबार में इसलिए क्या कि आप मेरे संग जो शक्ति है, भगवान राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव सब है मेरे साथ। तुम्हारे सब है? वो सब है, आप देख सको, केवल आप त्रिकालदर्शी, आप देख सकते हो। तो ये ठीक कोड, है, आप भूत मुझे भी एक प्रेत कोड दे दो आप। भूत प्रेत तो गांव घर के लोग भी बोल देते हैं ये है, हो गया क्या पता नहीं। मैं 10-12 साल घूमता। मैं 2012 में जब बानी सिद्धि आया, इंडिया का अदृश्य शक्ति जो मतलब दिखता नहीं है लेकिन शक्ति है, उसका खोज किया, तो हाथीवान महाराज टकराए मुझे 2012 में। और हाथीवान महाराज को, मेरे पास तो शक्तियाँ था, वो कुछ सीधे है हाथीवान, जैसे आप दरबार लगाते हो ऐसे मेरा बिस्तर था, मैं लेटा था, सीधा हाथीवान बोला है, हाथीवान बुला रहा है आजा। तो हाथीवान गुस्सा हो गए, क्या हाथीवान को तेरा ये, आप जो उस रोज बोले तो मुझे याद आया, मेरे कान में आवाज आता था, तो उस समय डायरेक्ट कनेक्ट थे जैसे फोन पे होते हाँ, हैं। तो क्या हुआ? हाथीवान बोले कि कौन ऐसा शक्ति है, किसकी मजाल जो हाथीवान के नाम से बुला ले मुझे। अच्छा। ठीक है,
तो फिर उसे एक डंडा मार दिया, वो रोते हुए भाग गया। जो कौन? शक्ति हाथीवान कह के बुला दिया था उसको क्योंकि मारा उसे फिर? महाराजा, हाँ, हाथीवान जी डंडा चला दिए उसके ऊपर, वो भाग गया शक्ति। क्योंकि हाथीवान को श्री श्री 108 महाराजा धीराज हाथीवान महाराज ऐसे बुलाना था उसको, हाँ। लेकिन उस शक्ति को इस शक्ति के बारे में परिचय नहीं था। ठीक है, फिर हाथीवान महाराज बोले कि मतलब हमसे बातचीत, और हमसे कब खुश होते हैं हाथीवान महाराज? जब बोला कि आनंद क्या बोलेगा जो आप खुश हो गए। तो जब मैं बोलता हूँ चुप तुम हाथीवान, तो हंसने लगता है हाथीवान महाराज, अच्छा। धक्का लगा के हंसते हैं तब। वाह। ठीक है, और मतलब पता नहीं क्यों इस बात से खुश होते हैं, लेकिन होते हैं, मैंने फील किया। तब जाके क्या हुआ, तो मतलब हाथीवान बोले ऐसे क्या है, तो वो बोले कि ये प्यार में पागल हो गया है। वास्तविकता यही था, सब समझता था ये पागल हो गया, प्यार में किसी लड़की से प्यार करता था। वास्तविकता भी यही थी, मैं प्यार करता था, आपको लेकिन कितनी लड़कियां प्यार करती थी? वही झेलने के लिए मैंने प्रधानमंत्री तक के पोस्ट को, जो मुझे कौन चाहती है, जिसे मैं चाहूं वो तो मिलेगी ना मिलेगी, लेकिन मुझे चाहने वाले, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता कतार लग जाता शायद लोगों का कि भाई मैं प्यार करता। वही पहचानने के लिए मैं प्रधानमंत्री नहीं बना कि, लेकिन अभी महसूस होता है कोई तो है शक्ति जो मुझसे प्यार करती है। आप जानते हो, मेरे साथ बाएं तरफ हमेशा बाजू में फील करता हूँ, साक्षात दुर्गा देवी बैठी होती है बाजू में, जय हो। और हमेशा, और वो अपना पति के रूप में मुझे स्वीकार करती है और रक्त सिंदूर लेती है मुझसे। माता दुर्गा आपको पति के, और वो मंत्र भी बना चुकी है, दुर्गा के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वाह। मेरा कन्हैया घर पे नाम है और आनंद, तो वो बुलाती है दुर्गा के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसे बुलाते हैं। ठीक है, वो हमेशा मेरे बाएं से, मैं देख नहीं पाता हूँ, फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। ये जो लड़का बैठा सामने, ये तुम्हारा कौन था पहले? ध्यान करो उसका। कौन? ये वाला, हाथ उठा। ये इनको मैं कहीं नहीं देखा हूँ। और ये दीदी बैठी बगल में, इनको? उनको भी नहीं देखा हूँ कहीं। चलो ठीक, आगे चलो। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी विडम्बना, मैं 10-12 साल ठोकर खाते खाते, फिर मैथिली शरण जो हम बताए, मैथिली शरण हमको इस धाम के बारे में बताए। तब जब हम यहाँ पे आए तो सबसे पहले, कहाँ पे है मैथिली शरण? मैथिली शरण मिथिला में है। अच्छा, वो ऋषि मुनि महात्मा है, पूर्व जन्म के विश्वामित्र। पूर्व जन्म के विश्वामित्र। ये हाथीवान महाराज मुझे स्वप्न में दिखाए, जो वो पूर्व जन्म में विश्वामित्र थे। हाँ, जो मैथिली शरण जो अभी है, वो पहले युग में, रामा युग में वो विश्वामित्र थे। वाह। और मतलब राम कृष्ण सब मेरे साथ होते थे। अब भाई साहब शांत हो जाओ। बहुत सारी बातें हमें 10-12 साल भटकते। अच्छा, और और बातें? हाथीवान का क्या मैं देखा, जितना अस्त्र शस्त्र मैं फील किया, सब हाथीवान को प्रणाम करने जाता है। कोई देखा वहां पे क्या क्या अस्त्र शस्त्र रखा हुआ है, वो सारा अस्त्र शस्त्र मैं झेल चुका हूँ। अच्छा, जी सर, तो जी सर। आप पे चला चुके हैं? हाँ जी, हाँ चला, मैं फील किया हूँ। चलाए हैं किस पे पता नहीं है, आपके ऊपर कुछ चलेगा तो अगर आप अपना माने रहोगे तो बोल दोगे कि थोड़ा इसको बता दो, तो मैं फील कर लूंगा। अच्छा, कोई हाथ उठा था मेरे ऊपर तो लगता था ब्रह्म अस्त्र सबका भी प्रयोग किया, मैं बानी सिद्धि पे बांध लिया था, केवल फीलिंग्स लिया था अपने लिए। जो दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, मुझे फीलिंग्स आ जाए, मैं समझ जाऊंगा कहाँ क्या हो जाए, यानी पूरा कंट्रोलर के रूप में, और मैं बस ऐसे ही रह गया। तो आप हाथीवान महाराज बोले थे कि मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा एक शिष्य रहेगा जो तुम्हें ठीक कर देगा। मैं आपके शरण में आया हूं, अपने शरण में ले लो, क्योंकि हाथीवान का ये वचन है, आप महसूस करो, हनुमान जी को बुलाओ जहां जैसे हो। और मैं बानी सिद्धि कहां से लिया था, सारा सब अस्त्र शस्त्र लेके चला गया। तो हम बोले अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जानकी माता, हनुमान जी से लिए थे। क्या नाम है तुम्हारा? आनंद कुमार चौधरी। अब हम का बता दें भैया, इतने तो इतना बता दो, इतना तो पर्चा में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या लिखा सुने। दरबार एवं गद्दी वाक शक्ति जागृत करना चाहते हैं, पूज्यपाद श्री हाथीवान महाराज का दर्शन की बात करेगा। अनेक शक्तियों का दर्शन प्राप्त आनंद चौधरी रामलाल जी का पुत्र करेगा। 24 जून 2025 तक पूर्णतः ठीक होगा। मानसिक दिमाग घूम रहा है, साइकोलॉजिकल दबाव है, व्याधि भूत बाधा नहीं है, दिव्य कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ बानी सिद्धि वाला। बानी सिद्धि तो आप ये बताओ, बानी सिद्धि और वाक सिद्धि किसे कहते हैं? हनुमान जी कृपा से आपकी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे, सद्बुद्धि आएगी, दिमाग के सभी सेल आपके रिफ्रेश होंगे, सभी दिमाग की जागृतियां खुल जाएंगी, पूर्व स्मृतियां साइकोलॉजिकल ब्रेन के उद्गम शब्दों के साथ समायोजन में अपने आप को अपने में समाहित कर ऐसा भाव ब्रेन में बनता है, इसका सुधार होगा। हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडोकर सगाई कृपा से
आपका ब्रेन सही होकर आपकी वाक सिद्धि और आपका कैरियर, घर में सुख शांति, और आपको कभी कोई लोग पागल लोग नहीं कहेंगे, आपको सब लोग अच्छे कहेंगे, अच्छा व्यक्ति है और खूब अच्छा काम करेगा। आशीर्वाद। देश का पहला नागरिक ऐसा कि हर पदों पर रहने वाला, हवा में उड़ने वाला, ब्रेन को चलाने वाला यहां से प्रस्थान कर रहा है। बोलिए पंडों का सरकार की जय जय श्री राम। ये सब साइकोलॉजिकल व्यवस्था में सब कुछ होता है। ये सब मेंटलिस्ट डिसऑर्डर्स, मन में नाना प्रकार की तरंगें बनना, बार बार वही बात को दोहराना, अपनी बात को ही सिद्ध करना, अपनी बात को मनमाने के लिए हर प्रकार संभव अपने शरीर को भी क्षति पहुंचा देना, वही ये इसको दिक्कत है। ओसीडी, शिजोफ्रेनिया की तरह ये दिक्कत बनती है। समझ गए ना हमारी बात?